हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको तीन स्टॉक बताऊंगा जिसमें ब्रेकआउट हो चुका है और एक में होने वाला है। ठीक है, तो क्या सिनेरियो रहेगा? ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं मार्केट कंडीशंस क्या है। मार्केट के हिसाब से ही सारी बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है ये। 5 मिनट का चार्ट दिखाने का मोटिव ये है क्योंकि मार्केट जो है 5 मिनट पे या 15 मिनट पे ट्रेडिंग होती है इस पे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मार्केट बिहेव करता है आगे। ठीक है ना? तो इसीलिए दिखाने का ये मोटिव है, और बाकी ये जो लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं सब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं। इसीलिए अगर मैं इसको चेंज करता हूँ टाइम फ्रेम को तो ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे, इसीलिए मैं 5 मिनट का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या है, लेवल्स ये दिखाने का मोटिव ये है कि देखो, ये जो मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं ये बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम के बाद आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपका प्राइस रिएक्ट करेगा। ठीक है ना? सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद आप ये सब सीख पाते हैं, तब जाके आपको ये पता चलता है कि कहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको बता देंगे लेवल्स ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, यहाँ डालो यहाँ डालो। लेकिन आपको कभी खुद अपने आप से पूछना, कभी कॉन्फिडेंस आया कि प्राइस यहाँ से बाउंस होगा या प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो एक अच्छी सेलिंग आएगी? नहीं आया ना। तो वही है, मैं मेरे जो लेवल्स हैं मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ से बाउंस करेगा या यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक लंबी अवधि के बाद सीख के काम होता है। ठीक है, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाता हूँ, और ये जो है एक ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट है। तो मैं कभी किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद सीखने वाला काम है। ये इतना आसान नहीं है कि बस बाय और सेल का बटन दबाया और हमने कर लिया। ठीक है ना? तो ये कभी मैं रिकमेंड नहीं करता, ये कभी मत करना आप। ये सिर्फ मैंने आपको ये दिखाने के लिए किया है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो देखो, मार्केट ने जब 25,000 का लेवल को क्रॉस किया था, ठीक है ना, इसके ऊपर इसने ओपनिंग दी थी, तो प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर नहीं पाया और प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, प्राइस नीचे आने का मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं जो चाहते नहीं है कि मार्केट 25,000 से ऊपर चला जाए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखो, नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लेकिन यहां से बाइंग आई, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने नीचे का लेवल ब्रेक कर दिया। अब क्या है, मार्केट के पास और भी देखो, ये मैंने नीचे लेवल्स लगाए हुए हैं, ये सब नीचे के लेवल्स लगाए हुए हैं। तो अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे जरूर बिहेव करेगा। आप देखना ये सारे नंबर्स आप नोट्स कर सकते हैं, तो यहाँ मार्केट यहाँ पे बिहेव करेगा, जरूर करेगा। ठीक है, तो ये है। अभी क्या है कि मार्केट अभी एक नेगेटिव पोजीशन में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे ये आ चुका है। अगर ये कल यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है तो मार्केट को यहाँ तक आना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी ये बाउंस बैक करेगा या यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हमारे स्टॉक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें हमारा जो स्विंग ट्रेड है वो 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चलता है। ठीक है, हम इसमें डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे और हम देखेंगे इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले हमको क्या दिखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, एक ये था और ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है कितने कई कई महीनों से। ठीक है, मई से लेके इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और अब थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम आया है और प्राइस यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट नेगेटिव है, इसीलिए ये कैंडल, डोजी कैंडल बनी है। अब क्या है कि अब अगर हमको इसमें एंट्री लेनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, एंट्री जब भी कोई बड़ी कैंडल के साथ में कोई डोजी कैंडल बनती है, तो डोजी कैंडल, अब हमारा जो ये लेवल है ना ब्रेकआउट का, 44,666, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल नहीं है। अब हमारा ब्रेकआउट लेवल ये होगा। तो डोजी कैंडल जब बनती है तो जब उसका हाई या लो ब्रेक होता है उसी तरफ मूव आता है। अगर नीचे का लो ब्रेक हुआ तो नीचे का मूव आएगा, ऊपर का लो ब्रेक हुआ तो ऊपर का मूव आएगा, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल है। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि मार्केट किस ओर जाएगा। जिस ओर मार्केट जाएगा पोजीशन उसी तरफ बनती है और मार्केट वहीं से ऊपर जाने लगता है या नीचे जाने लगता है। ठीक है ना? तो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं। आप अपने चार्ट पे अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक को डालिए और यहाँ पर ये सारे लेवल्स लगाइए, इसके ऊपर जाता है तो
पोजीशन तभी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, एसएल अपना नीचे रखना, इसके 450 पे एसएल रखना, इसके नीचे जाता है तो पोजीशन काट देना। इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ठीक आ रहा है, ये देखो जब इसमें बाइंग आई है, ये देखो जब इसमें बाइंग आई है तो वॉल्यूम भी बढ़ा है, इट मीन्स कि पॉजिटिव है। यहाँ से ब्रेकआउट करने की, बायर्स ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो और भी इसमें पोजीशंस बनेंगी, तो आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। और हम अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 62 पे चल रहा है, ठीक है, क्रॉसओवर भी दे चुका है और 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है, तो प्राइस हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नोसिल। नोसिल में हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, इसका वीकली चार्ट लगाएंगे। वीकली चार्ट इसीलिए लगाएंगे क्योंकि अगर हमें हमें अगर दूर का कोई लेवल देखना होता है तो वीकली लगाते हैं, मंथली भी हम लगाते हैं, है ना, इसीलिए। तो वीकली पे हमारा ये लेवल बन रहा है, सॉरी 321 का। अब हम डे पे आ जाएंगे, लेवल लगाने के बाद डे पे आते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ से इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी किया इसने, रीटेस्ट भी किया है। रीटेस्ट करने के बाद ये इसको ऊपर जाना चाहिए था कायदे से, अब लेकिन ये नीचे क्यों आया, क्योंकि मार्केट कंडीशन ठीक नहीं थी। इसीलिए मैंने आपको मार्केट कंडीशन के बारे में बताया कि मार्केट कंडीशन अगर नेगेटिव है तो प्राइस जो है ऊपर थोड़ा मुश्किल से जाता है, क्योंकि बायर्स वहां पे पोजीशंस नहीं बनाते हैं। पोजीशन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, सबका सेंटीमेंट है कि स्टॉक्स की प्राइसेस नीचे गिरेंगी, फिर जब नीचे गिर जाती है फिर नीचे नीचे से उसमें बाइंग आती है। ठीक है, तो इसमें कोई एंट्री बन नहीं रही है, जब इसको ब्रेकआउट कर देगा तब इसमें एंट्री बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, आप एक यहाँ पे एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हो इस तरह से। तो अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे इसको बाउंस बैक करके वापस जाना चाहिए, और अगर इसके नीचे चला जाता है तो इसमें कोई एंट्री नहीं है जब तक कि इस लेवल को ये पार ना कर ले, 321.85 के लेवल को। ठीक है, उसके बाद इसमें एंट्री बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर वीकली जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे कोई बनता है, कोई चार्ट पैटर्न बनता है, वो उतना ही रिलायबल होता है। ठीक है, अब इसको देखो वीकली पे हमने बनाया तो हमको वीकली पे चेक करना होगा कि इसने वीकली पे ब्रेकआउट दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, हमने वीकली पे लेवल लगाया था ना, तो जब तक ये वीकली पे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता हमारी एंट्री नहीं बनेगी। और दूसरा, जब हम डे पे जाएंगे तो डे पे भी हमको ये दिखना चाहिए कि प्राइस ने कहीं ना कहीं से बाउंस बैक करके इसको ऊपर ब्रेक कर दिया है, तभी हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, और इसका आरएसआई भी चेक करें अगर हम, तो आरएसआई भी देखो 58 है, 50 से ऊपर ही है। ठीक है ना, अच्छी बात है। और 200 ईएमए से लगातार बाउंस बैक कर रहा है, 1 2 3, और प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, तो ये है। तीसरा क्या है हमारा, हमारा है हिंद पेट्रो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, इसमें भी देखो सेम जैसे टाटा पावर में था वही सिनेरियो बन रहा है इसमें भी। इसमें भी यहाँ पर मार्च के आसपास एक 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 रेजिस्टेंस बना था, उसके बाद से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है ना। तो इसमें भी देखो प्राइस ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की है इसने, वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा है, इस वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर, और इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है लेकिन ये ब्रेकआउट कर नहीं पाया, और यहाँ से प्राइस ने नीचे को आना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जब ये प्राइस यहाँ पे ये नीचे नीचे आने के बाद ऊपर ब्रेकआउट कर देगा, हमारी एंट्री तब बनेगी। साथ में वॉल्यूम भी होने चाहिए, जैसे ये वॉल्यूम है ना, इतना बड़ा भी ना हो, इतना भी हो तो भी हमारी वो एंट्री बन जाएगी। आरएसआई चेक करें तो 68 पे है। ठीक है, अब देखो ब्रेकआउट स्टॉक मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ आपको, ब्रेकआउट स्टॉक अगर मैं आपको बताऊंगा वीडियो, आप ऐसा तो नहीं कि तुरंत ही देख लोगे, और भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वीडियो को देखते हैं, तो सबका फायदा होना चाहिए, है ना। मैं आपको ब्रेकआउट स्टॉक बताऊंगा, दूसरे ही दिन वो ऊपर चला जाएगा, माना मैंने आपको यहाँ पे बताया 406 पे बताया, 2-3 दिन में वो 450 चला गया, तो किसकी एंट्री बन पाएगी। ठीक है, मुझे कोई व्यू का लालच नहीं है कि आप व्यू बढ़ाए, मैं चाहता हूं कि वाकई में किसी ना किसी को प्रॉफिट हो, इसलिए मैं ब्रेकआउट से पहले आपको स्टॉक बताता हूं ताकि आप इसमें वॉच लिस्ट में डालें और इसको कंटिन्यूअसली चेक करें, ताकि आप खुद भी सीखें और जब एक अच्छे टाइम पे इसमें एंट्री बनाए ताकि आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो, है ना। तो ये है, तो ठीक है, ये तीनों स्टॉक बता दिए, साथ में मार्केट कंडीशन भी हमने बता दिए कि मार्केट में क्या हो सकता है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, है ना, निफ्टी अगर नेगेटिव खुलता है
तो इसमें ये देखो निफ्टी अगर नेगेटिव खुलता है यहाँ पे तो कम ही चांस है कि वो इस लेवल को ब्रेक कर पाए, है ना। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर लिया तो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत अच्छे सेलर्स बैठे हुए हैं जो इसको ऊपर जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये है कि मार्केट अभी नेगेटिव हो सकता है, इस लेवल तक आ सकता है 24,600 तक, ठीक है। तो इसी को देख के आप जैसे भी ब्रेकआउट हो उसी में एंट्री आप बना सकते हैं। तो ठीक है, और कुछ भी अगर कोई मिस हो गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ और जानना हो किसी स्टॉक पे आपको एनालिसिस चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।